हेलो एवरीवन, आज हम क्लास +2 की एक्सरसाइज 5.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। अभी जो आपका 9th क्वेश्चन है वो आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। 9th क्वेश्चन के अंदर जो हमें स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है वो है y = sin इनवर्स 2x/1 + x²। हमने जब प्रीवियस वीडियो के अंदर जो बेसिक किया था उसमें हमने साइन इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, जो क्या था 1/√1 - x², कि यहाँ पे जो थीटा है उसका हम स्क्वायर करते होते हैं। यहाँ पे अगर मैं थीटा देखूँ तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसको रूट में सोल्व करेंगे, उसके बाद इसका थीटा का डेरिवेटिव कराएंगे u/v से, तो क्वेश्चन आपका काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, इस थीटा के अंदर हम फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला बनाने के लिए x की जगह हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन 2θ, जो किसके 2x ले लें, साइन 2x = क्या आएगा 2 tan x / 1 प्लस क्या होता है tan²x, tan की फॉर्म के अंदर। एक साइन 2x का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है आपका 2 sin x इंटू में cos x। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, इस फॉर्म के अंदर वैल्यू दे रखी है। अगर मैं x को tan से रिप्लेस कर दूँ तो क्या बनेगा 2 tan θ / 1 प्लस tan² आएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट साइन 2θ का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे इसके अंदर x = क्या tan θ, और अगर मैं थीटा निकालूँ तो थीटा किसके बराबर आएगा आपका tan इनवर्स x के बराबर आएगा, क्योंकि हमें इस थीटा की वैल्यू बाद में पुट करनी पड़ेगी इसके अंदर। x को मैंने tan θ पुट किया तो y = साइन इनवर्स, ये वैल्यू क्या कन्वर्ट होएगी, ये आएगा 2 tan θ / क्या आएगा 1 प्लस में tan²θ। अब y = साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला किसका होता है साइन 2θ का, अभी हमने देखा है यहाँ पे। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होगा, y = हमारे पास क्या आएगा 2θ। अब y तो है ही है 2 × θ, थीटा किसके बराबर है tan इनवर्स x के बराबर है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी dy/dx = 2 × tan इनवर्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस क्या होता है x²। तो वैल्यू क्या आएगी dy/dx = 2 क्या आएगा 1 प्लस क्या आएगा x²। इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें दे रखे है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10, वो आपने खुद करना है इसके अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 11 के अंदर हमें फंक्शन दे रखा है y = cos इनवर्स 1 - x² / 1 प्लस x², और यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है कि x आपका 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है कि इस वैल्यू पे आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो अब अगर मैं इस वैल्यू को देखूं तो हमने cos 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो फॉर्मूला क्या है tan की फॉर्म में 1 - tan²x और / 1 प्लस क्या होता है tan²x। ये cos 2x एक फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इस x को tan से रिप्लेस कर दूं तो सेम ये फॉर्म बनती है हमारे पास। तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, पुट करेंगे इसके अंदर x = tan θ। तो थीटा किसके बराबर आ गया, थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स x के। तो हमारा y किस में चेंज होगा, y चेंज हुआ cos इनवर्स 1 - x को tan पुट किया है तो x² क्या आएगा tan²θ, 1 प्लस x² क्या आएगा tan²θ। y = cos इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका होता है cos 2θ का। अभी हमने यहाँ पे देखा है cos इनवर्स से cos कट होगा तो y = क्या आ गया 2θ, y = 2, थीटा किसके बराबर है इसके अंदर tan इनवर्स x के बराबर है। हम करेंगे इसका डेरिवेटिव तो क्या आएगा 2 × tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x²। तो वैल्यू क्या आ गई dy/dx = 2 कितना आ गया 1 प्लस x²। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है
y इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसका में एंगल दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो आपका x है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 11, उसमें सेम ये हमें एंगल दे रखा था, हमने उसमें क्या पुट किया था x इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा किसके बराबर आएगा, थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स x के। तो y आपका चेंज होगा किसके अंदर, साइन इनवर्स 1 माइनस क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या आएगा 1 प्लस क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला हमारे पास किसका होता है, कोस 2 थीटा का। ये जो फॉर्मूला हमारे पास है वो किसका है, कोस 2 थीटा का है। बाहर साइन इनवर्स है, अंदर क्या है, कोस है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो वैल्यू है इसको हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 90 माइनस हम क्या कर सकते हैं, इसको थीटा कर सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो साइन इनवर्स से साइन कट होएगा, y इक्वल टू क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा किसके बराबर है, थीटा आपका बराबर है किसके, टेन इनवर्स x के बराबर है। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, वो लाइन लिखेंगे इसके अंदर की डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, क्या आएगा 0, माइनस का 2 इंटू टेन का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब हम डेरिवेटिव करवाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये वैल्यू क्या बनेगी, माइनस 2 अपॉन कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा। नेक्स्ट में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, वो आपने खुद करना है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर वैल्यू में दे रखी है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो x की वैल्यू है -1/√2 से कहाँ तक है, प्लस के 1/√2 तक है। अब देखो, अब ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था साइन 2x का, जो क्या था आपका 2 साइन x इंटू में कोस x था। अब अगर मैं x को साइन से रिप्लेस करूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बनेगा, रूट से बाहर कोस आएगा, तो सेम आपकी ये चीज़ बनेगी इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा। थीटा किसके बराबर आएगा, साइन इनवर्स x के। तो वैल्यू चेंज किस में होएगी, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू में साइन थीटा, रूट के अंदर क्या आएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये वैल्यू क्या आ गई 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट काटेगा तो y इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स, ये वैल्यू आएगी 2 साइन थीटा इंटू में क्या आ गया, कोस थीटा। यानी कि आइडेंटिटी बनी हमारे पास। ये जो आइडेंटिटी हमारे पास है वो किसकी है, वो हमारे पास है साइन 2 थीटा की। अब साइन इनवर्स से साइन कट होगा तो y इक्वल टू क्या आ गया 2 थीटा, y इक्वल टू 2, थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है साइन इनवर्स x के। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो y का डी वाई बाई डी एक्स आएगा, 2 तो है ही है, और साइन का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको कंबाइन करके लिखे तो कितना आएगा 2 अपॉन रूट 1 माइनस क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अब ये पहला क्वेश्चन जिसमें मैंने साइन पुट किया, प्रीवियस सभी क्वेश्चन में हम 10 पुट कर रहे थे। अब हमें कैसे पता लगेगा कहाँ पे साइन पुट करना है, कहाँ पे हमने 10 पुट करना है, तो वो आप तभी आप पता कर पाओगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता है कि साइन का कौन सा फॉर्मूला कब लगता है, कौन सा फॉर्मूला कब लगता है। अगर वो फॉर्मूले आपको याद है तो आप उन फॉर्मूलों की मदद से यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर सकते हो। कुछ एक रूल है बस थोड़ा से, कि जैसे रूट 1 माइनस एक्स के आ गया, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स जब भी आता है तो या तो हम साइन पुट करते हैं या हम कोस पुट करते हैं, और रूट में अगर 1 प्लस एक्स के आता है तो वहाँ पे हम 10 पुट करते हैं। ये कुछ एक रूल है। बाकी जो चीज़ है वो डिपेंड करती है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटी है वो आपको याद है या नहीं है। अगर याद है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। तो ये करने से पहले आपको आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की।
क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर वैल्यू हमें दे रखी है y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1/2x² - 1 और जो x की वैल्यू है 0 से 1/√2 के बीच में दे रखी है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे cos 2x की, cos 2x का पहला फॉर्मूला होता है आपका cos² माइनस sin²x, सेकंड फार्मूला होता है 2 cos²x - 1, थर्ड फार्मूला होता है 1 - 2 sin²x और फोर्थ फार्मूला होता है 1 - tan²x डिवाइड बाय 1 प्लस में tan²x। यानी कि ये जो cos 2x के हैं ये फॉर्मूले कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके अलग अलग लगते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फार्मूला लगता है, कंडीशन अकॉर्डिंग ये, कंडीशन अकॉर्डिंग चारों में से हम कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखूँ तो यहाँ पे है 2x² - 1, 2x² - 1 यानी कि x² की जगह क्या आया हुआ है cos²। तो अगर मैं इस x को cos पुट कर दूँ मेरे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा और 1/cos क्या आता है सेकेंड। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे इसके अंदर x इक्वल टू cos थीटा, थीटा किसके बराबर आएगा cos इनवर्स x के। तो आपका y किस में चेंज होगा सेकेंड इनवर्स 1/2 x², x को cos पुट किया तो x का स्क्वायर क्या आएगा cos² थीटा माइनस 1। तो y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1/2 cos² थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी cos 2 थीटा। y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1/cos क्या होता है आपका सेकेंड, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कटा, y इक्वल टू किसके बराबर आ गया 2 थीटा के। अब y इक्वल टू 2 थीटा किसके बराबर है cos इनवर्स x के। तो हम यहाँ पे वो लाइन लिखेंगे इसके अंदर क्या कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी dy/dx इक्वल टू 2 इंटू कोस इनवर्स है तो -1/रूट क्या आएगा 1 - x²। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे इसके अंदर कि dy/dx इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई -1 से -2 कितना आएगा √1 - x²। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको दिए हैं वो आपने खुद करने हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।